साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपने सीयू एनटीए का एग्ज़ाम आपने दिया था पीएचडी एंट्रेंस का, उसी के क्रम में अब आप बीएचयू की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो यहाँ पे अभी तक जो था वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं था, कमिंग सून दिखा रहा था। अब यहाँ पे जब आप बीएचयू ऑनलाइन की वेबसाइट पे विज़िट करेंगे, तो यहाँ पे बीएचयू पीएचडी 2023-24 के प्रोग्राम में आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो आ गई है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है वो आपका 27 दिसंबर है। तो टाइम से इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। हालाँकि लिंक आज ही एक्टिव हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी चीज़ वेबसाइट पे अपडेट हो रही हो, तो वो अपडेट हो जाए और आप भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि ये ऑलरेडी बहुत ही टीडियस प्रोसेस बन चुका है, तो उसको पहले बहुत अच्छे से समझकर तभी इस फॉर्म को फिल करिएगा। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालाँकि अभी हम इसके नोटिफ़िकेशन को डिटेल में समझेंगे, बट आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको एडमिशन जो आपका रेट 2023 के लिए आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा और एक आपको रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में वो आते हैं जिनके पास अपना खुद का वैलिड जीआरएफ है, ठीक? जिनका यूजीसी जीआरएफ क्वालिफाई होगा या उनका सीएसआईआर जीआरएफ क्वालिफाई होगा, वो बच्चे रेट एग्जेम्प्टेड का फॉर्म भरेंगे। और रेट 2023 पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये फॉर्म उन बच्चों को भी फिल करना है जिन्होंने एनटीए पीएचडी का एग्जाम दिया था। यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स में जब आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एनटीए को दिया गया कि भैया आप पेपर कंडक्ट करा दीजिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनका एनटीए ने पेपर कंडक्ट नहीं कराया है, उसका जो पेपर कंडक्ट होगा वो बीएचयू अपने लेवल पे खुद कराएगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा, हालांकि फॉर्म आपको भी भरना है, ठीक है? तो जब आप फॉर्म को अंदर फिल करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिया जाएगा। तो यानी कि जो एनटीए वाले बच्चे हैं वो रेट 2023 का फॉर्म भरेंगे, बाकी फॉर्म भरने पर ही आपको सब कुछ पता चलेगा। तो एक बार आप लॉग इन करके देखिएगा। अगर बाई द वे, वैसे फॉर्म तो आपको भरना ही भरना है जो आपके एनटीए वाले स्टूडेंट हैं, बट अगर वहां पे ऑप्शन नहीं देगा तो आप पीछे हट जाइएगा। बट 99% जो है आपको भी इस रेट 2023 वाले पर ही आपको फॉर्म भरना है, आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है? तो यहाँ तक मैं यहाँ पे क्लियर हो गया हूँ। अब सिंपली आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको जैसा एक नॉर्मल बीएचयू का पोर्टल होता है, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दे दिया गया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि लैपटॉप वगैरह से फॉर्म भरिएगा। फोटोग्राफ आपको कैसा चाहिए, आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, अपना डेट ऑफ बर्थ, दुनिया भर की चीजें, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले इस चीज को यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने फॉर्म को फिल कर सके। बाकी सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले, आप न्यू यूजर होंगे तो आपको रजिस्टर योरसेल्फ करना होगा। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा, जिसको आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन को आप फिल करिएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको जब साइन इन करना होगा, तो आप एग्जिस्टिंग यूजर्स पे जाएंगे और साइन इन करेंगे। तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे अपना साइन इन करना होगा और फिर आप दोबारा अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सारी कहानी क्लियर हो गई है। बाकी ये आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए है। बाकी अगर आप इसमें अगर आप आते हैं, जिसमें अगर आप रेट के वाले में अप्लाई करते हैं, तो आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा। बाकी दोनों ही लगभग लगभग चीजें सेम है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी पे करना होगा, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। बाकी अब मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन तो नहीं बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ही है जो आपका अपडेट हुआ था, जो कि बार बार से वही है, रिवाइज्ड है। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। बाकी मुझे जो लगता है कि जो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके समझने के लिए है, वो मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। बाकी किसी भी चीज में अगर आपको डाउट होता है बेटा, तो आप मेरे को हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको दिखा दूँगा, वहाँ पे मैसेज कर लेना या इसमें कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम उस चीज़ को और डिटेल में देख लेंगे। क्योंकि बिकॉज़ ऑलरेडी ये आपका 50 पेज का पीडीएफ है, तो अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसको बहुत डिटेल में एक-एक पैरा को बहुत आपको एक्सप्लेन करूँ। और आप भी पीएचडी का एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप भी अवेयर रहिए और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, वहाँ पे मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। बाकी जो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपकी पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन आएगा, साफ-साफ मेंशन है, जिनके पास अपना नेट जेआरएफ है, जो कि आप यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीआर, डीबीटी या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू अगर आप उसमें लाई करते हैं, तब आप इसमें आएँगे। इसके बाद रेट किसके लिए होगा? रेट जो होगा बेटा, वो आपके बीएचयू रेट जो होगा, जो कि मैंने आपको बताई, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका एनटीए पीएचडी से एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया है, उनके लिए बीएचयू रेट है। और जिन बच्चों ने एनटीए का एग्जाम दिया था, उनका एग्जाम हो चुका है।
ठीक है? तो उनको हम क्या बोलेंगे? एनटीए रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों का डिस्क्रिमिनेशन पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अब जैसे कि आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, अब यहाँ का जो एडमिशन है, वो आपका बीएचयू रेट के माध्यम से है। ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और सपोज़ दैट अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं अगर आप, तो यहाँ पे एनटीए रेट के माध्यम से एडमिशन होगा। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा इस पूरी नोटिफ़िकेशन में कि क्या चैनल ऑफ द एडमिशन है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है और कितने सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये आपकी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का हो गया। इसी तरीके से आप फैकल्टी ऑफ साइंस दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, वो आपका काम है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को भरिएगा। बाकी मैं और भी चीज़ देख लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और चीज़ डिस्कस करने लायक है, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे जो आपका सीट्स वगैरह जो हैं, उसकी रिगार्डिंग भी दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंशन की गई है, ठीक है? बाकी सभी में क्वालिफिकेशन मार्क कितना होगा वो भी मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, जो कि आपका बोला गया है कि आपके इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज होना चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपके जो मास्टर्स वगैरह है तो उसमें आपके 55% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है? तो ये कहानी आपकी हो गई है। बाकी कुछ उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो सारी चीजें हैं। बाकी इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ था कि आपका पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो होगा वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस, मार्क्स ऑब्टेन और इंटरव्यू पर आपके निर्भर करेगा। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया हुआ है, तो मैं दोबारा इस पे नहीं आऊँगा, ठीक है? और बाकी ये जो आपका मेंशन है, आपका रेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये आपकी कहानी है। बाकी बीएचयू रेट जो होगा, हाँ, ये आपका एग्ज़ाम जो होने की कहानी है, हालाँकि दिसंबर तक तो फॉर्म ही है, बट इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपके दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी कि अभी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पहले उनका एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, आपका पेन पेपर मोड में आपका ये एग्ज़ाम होगा। और ये जो आपका एग्जामिनेशन है, ये आपके कुछ सेंटर जो कि आपके वाराणसी में होगा, दिल्ली में होगा, बॉम्बे में होगा, कोलकाता में होगा, चेन्नई में होगा, ठीक है? तो इस तरीके से इनके टेस्ट सेंटर्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा जो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट फॉर रेट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड ओनली एट वाराणसी सेंटर, यानी कि जो आपका रिसर्च एबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि आपका बाद में एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए होगा, वो केवल वाराणसी में होगा। तो आपको दोनों चीज़ों का फॉर्म बेटा आपको फिल करना होगा, ठीक है? बाकी इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। बाकी कोई बहुत विशेष चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जिस चीज़ों में आपको नहीं समझ में आता है, उसको आप हमारे लक्ष्य जेआरएफ चैनल पे बताइएगा, तो उसको हम देख लेंगे। तो ये अभी आपके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप बीएचयू से अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, उनके एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप वेट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे लिंक जो है वो आपकी एक्टिव हो गई है। तो इस तरीके से आप इसको फॉर्म को ज़रूर भरिए। 27 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, तो टाइम से ज़रूर भर लीजिएगा। बाकी इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय से दे दी जाए। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे मेंशन है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और मेक श्योर करिए कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं, जिससे किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि होती है या कोई भी अगर आपको डाउट होता है, तो उसको आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी